आज हम बात करेंगे लालू यादव और बिहार की राजनीति के बारे में। सत्ता, वादे और सवाल। क्या बिहार की राजनीति बांगे बदल गई है? क्या पिछड़ों का नेता कहलाने वाला व्यक्ति पूरे प्रदेश की दिशा बदल सकता है? 1990 के दशक में एक नाम उभरा जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। उन्होंने नारे दिए, भूरा बाल साफ करो, सामाजिक न्याय और गरीबों का राज लाने का वादा किया गया। लेकिन क्या हुआ उन वादों का? वादा था गरीबों का राज लाने का और नतीजा निकला परिवारवाद, मतलब कि परिवार का राज आ गया। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की राजनीति के बारे में। बातें थी, नारे थे, मुसीबतें थी, लेकिन सवाल एक ही है, बिहार का विकास कहां गया? लालू यादव का उदय और उम्मीद की शुरुआत, बिहार का नया विकास। लालू यादव का बढ़ना बिहार के गरीब पिछड़े वर्गों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने सोचा था हमारी आवाज अब सत्ता तक पहुंचेगी। 1990 के दशक में जब वह मुख्यमंत्री बने तो बिहार के गांव-गांव के लोगों में एक खुशी की लहर थी कि अब हमारी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा और बिहार का विकास संभव होगा। लेकिन राजनीति की एक कड़वी बात हमेशा याद रखना चाहिए कि नेतृत्व की पहचान हमेशा सत्ता में जाने के बाद ही होती है। सत्ता का असली रंग एम बाय राजनीति की शुरुआत। लालू यादव ने 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद एम बाय मुस्लिम प्लस यादव राजनीतिक समीकरण की शुरुआत की। जातिवाद को राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। जाति को राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया, समाज और जाति का ध्रुवीकरण हुआ। लोग जाति समाज में बढ़ गए और योग्यता और विकास को पीछे छोड़ दिया। तो सरकार सत्ता में बिहार के विकास के लिए आई थी, वह सरकार लोगों की ना होके अब केवल वोट बैंक की हो गई। बिहार में जंगल राज और अपराध का अंधेरा दौर। 1990 से 2005 तक बिहार को एक नाम से बुलाया जाने लगा जिसे कहते हैं जंगल राज। अपहरण, उद्योग, सड़कों पर रोज की दुर्घटनाएं, सड़कों पर रोज की लूट, रोजाना हत्या, फिरौती, पुलिस तंत्र मजबूत नहीं, पुलिस कमजोर हो गई, अफसरों की राजनीतिक विचारधाराएं बदल गई, राजनीति को दबाया जाने लगा। बिहार में लाखों युवाओं ने पलायन किया, शिक्षा और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। भारत जैसे देश में बिहार राज्य की छवि सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में आने लगी। अभी बिहार से बाहर काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उस समय, उस दौर में जो कहानी शुरू हुई थी बेरोजगारी की, वो आज भी चलती जा रही है। चारा घोटाला न्यायपालिका तक पहुंचा। 1996 में 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला सामने आया, सरकारी खजाने को लूटा गया। फर्जी बिल, कागज और सरकारी सिस्टम का खेल। जांच हुई, लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए। वाकई सत्ता ने ईमानदारी को हरा दिया। परिवारवाद का जन्म, राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाना। 1950 करोड़ के चारा घोटाला मामले में जब जनता ने सवाल पूछे, मामला अदालत में गया, तब लालू प्रसाद यादव में जोर पड़ा। मतलब कि लालू प्रसाद यादव की सत्ता पर जब दबाव डाला गया तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, लेकिन किसी और को नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, किसी अन्य व्यक्ति, अन्य समाज को नहीं, कि अपने ही परिवार की, अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया गया। और 1990 के बाद बिहार में लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवार तंत्र की शुरुआत हो गई। जनता के असली सवाल। नारे लगाने से रोजगार आता है? अब भाषणों से सड़क बन जाती है? क्या एक ही परिवार में योग्य नेता जन्म लेते हैं? अगर नहीं तो बिहार को फैसला करना होगा, अपने भविष्य का, अपने आने वाले कल का। लालू यादव एक नेता नहीं बल्कि एक घटना थे जिन्होंने सत्ता को जनसत्ता बताया, बल्कि वह जन हत्या निकली। लेकिन समय के साथ सत्ता परिवार की जागीर बन गई। आज भी बिहार में वोट उन्हीं बातों पर पड़ते हैं, लेकिन देश और बिहार को आगे बढ़ाना है तो हमारा सवाल वही है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या इतिहास को फिर से दोहराएंगे? क्योंकि नेता बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम तभी बदलेगा जब जनता जागेगी, जनता जागरूक होगी और जनता का वोट उसी व्यक्ति को जाएगा जो समझदार होगा। दोस्तों, बिहार का भविष्य हमारे फैसलों से तय होगा। अगर आपको लगता है कि बिहार में विकास, रोजगार और उसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आप क्या सोचते हैं, हमें जाति की राजनीति आगे ले गई या पीछे छोड़ गई? और आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। और हाँ, नेताओं के जैसे अधूरा काम बिल्कुल मत करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।